क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। काफी दिन के बाद एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसको देखने के बाद मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ना ही सिर्फ देश की सरकार के ऊपर बल्कि उन लोगों के ऊपर भी जो कि देश की सरकार की चमचागिरी करने में लगे रहते हैं और दिन रात नरेंद्र मोदी की तलवे चाटने में पूरी तरीके से लगे रहते हैं। गुजरात के मोरबी से कल शाम को खबर निकल कर आई जहां पर यह पता चला कि केबल पुल जो है वो गिर गया और पुल के ऊपर उस टाइम पर 500 लोग मौजूद थे। सोचिए ये सेम न्यूज किसी और स्टेट से निकल कर आती जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो इस टाइम पर देश में क्या नैरेटिव चल रहा होता है ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस खबर के ऊपर हमारे देश की मीडिया का क्या रिएक्शन निकल कर आया है, हमारे देश की सरकार बीजेपी का क्या रिएक्शन निकल कर आया और नरेंद्र मोदी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चलने का काम कर दिया। रोने वाली वीडियो चचा बतौले की सामने आ चुकी है और चचा बतौले ने रोने वाली वीडियो से हर चीज को जस्टिफाई करने की यहां पर कोशिश कर लिया। आगे चल के आपको वीडियो दिखाऊंगा और ब्लेम गेम भी इसके ऊपर बहुत तगड़ा चल रहा है, ये भी आपको दिखाने का काम करूंगा। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए खबर निकल कर आई थी जो और तस्वीरें जो निकल कर आई थी। मैं आपको इसकी बहुत सारी तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करने वाला पूरा मैटर है। ये लोग जो कि दिल्ली में हर जगह जाकर इंस्पेक्शन कर रहे थे यमुना नदी की, छठ पूजा की और कह रहे थे कि देखो भाई लोगों को मारने की तैयारियां चल रही हैं। आखिरकार कितनी बड़ी आयरनी हुई है उनके साथ कि उनके अपने स्टेट में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। इस पूरी न्यूज में सबसे पहले बताया गया था कि 500 लोग इसके ऊपर मौजूद थे और 100 लोग ट्रैप सबसे पहले बता गए। अगर आंकड़ों की अगर मैं बात करूं इस टाइम यहां पे तो द हिंदू के माध्यम से 141 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है और यह आंकड़ा अभी आगे बढ़ सकता है। सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी ये बात है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी का सबसे पहले रिएक्शन इसके ऊपर पूरे क्या निकल कर आता है एक ट्वीट के माध्यम से। जी हां, यहां पर एक पूरा पुल गिर गया, 141 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और चचा बतौले ट्वीट कर रहे हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए सबसे पहला ट्वीट इनका। आई एम डीपली सैडेंड बाय द ट्रेजेडी एट मोरबी, टॉक टू द गुजरात चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र एंड other officials about this. Relief and rescue operations are going on full swing and all necessary assistance will be provided to the affected। यानी कि सबसे पहले ट्वीट में इन्होंने यहां पर ब्लेम डालने का काम कर दिया किसके ऊपर, गुजरात के सीएम के ऊपर। वैसे तो गुजरात में जितनी भी चीजों का उद्घाटन हो रहा है वो नरेंद्र मोदी खुद जाकर कर रहे हैं। गुजरात के अभी भी सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को दिखाते नहीं बल्कि सच में वो खुद भी हैं। थोड़े दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने एक डिबेट शो में गुजरात के सीएम का नाम पूछा तो लोगों को पता ही नहीं था। जी हां, ये बात इस टाइम पर सच्चाई है। लेकिन इस टाइम पर सबसे पहला जो रिएक्शन निकल कर आया नरेंद्र मोदी का, वहां पर ब्लेम गेम खेलना शुरू किया गया और गुजरात के सीएम का नाम यानी कि गुजरात के सीएम इस चीज के लिए कल्प्रेट हैं, नरेंद्र मोदी इसके लिए कल्प्रेट नहीं। अब आगे आपको दिखाना चाहता हूं उसके बाद एकदम से इनका आईटी सेल एक्टिव हो गया और वही झूठी और घिसी पीटी चीजें, वही टैक्टिक्स अपनाने लग गया कि एक झूठी पुरानी वीडियो को दिखा करके ये दिखाने लग गया कि भाई देखो कुछ लोग जो हैं इस पुल के ऊपर लात मारने का काम कर रहे थे। सबसे पहली बात तो ये वीडियो बहुत पुराना है। दूसरी बात, क्या लात मारने से कोई पुल गिर जाता है क्या? आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। प्रीति गांधी जो कि बीजेपी आईटी सेल की एक बहुत बड़ा चेहरा है, उन्होंने झूठ फैलाना शुरू करा और इनकी तरह कई हजारों लोगों ने इस तरीके से झूठ फैलाया। This is appalling. A bunch of young men were seen on camera kicking the cables of Morbi Bridge before it collapsed. Eyewitnesses have also confirmed the same. यानी कि इन्होंने इतनी बात लिख दी, इस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल दिया झूठ कि जिससे कोई भी लेमैन जो है इसको सच मानने का काम कर ले। लेकिन ये है एक पुरानी वीडियो और बीजेपी आईटी सेल का वही पुराना पैतरा जहां पर बार बार पुरानी चीजों को दिखाया जाता है और नैरेटिव को या फिर अपने लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जाती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसकी सच्चाई भी निकलकर सामने आई। रणविजय जैसे लोगों ने और भी बहुत सारे फैक्ट चेकर्स ने बताया कि यह वीडियो पुराना है, इस वीडियो को गलत दिखाया जा रहा है इस टाइम पर। लेकिन तब तक
जब तक प्रीति गांधी ने दिखाया था तब तक सारे मीडिया पे इनफैक्ट इस वीडियो को दिखाया जाने लग गया था। इनफैक्ट अभी आगे चल के आपको एक और बहुत बड़ी चीज दिखाऊंगा, एक वीडियो जहां पर मीडिया में कैसे परसेप्शन बनाया जा रहा है आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिरकार मीडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंट रिएक्शन था। रूबिका लियाकत का ये ट्वीट देखिए, नीचे इन्होंने वीडियो ट्वीट करी थी और ऊपर लिखा था मोरबी में लापरवाही नहीं, मासूम लोगों की हत्या हुई है। लेकिन एक बार भी रूबिका लियाकत ने यहां पर कल्प्रिट्स का नाम या दोषी जो है या फिर जिनकी गलती है यहां पर जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं उनका नाम नहीं लिखा। और यही है इनका सारा परसेप्शन गेम। मतलब इन्होंने एक बार आके इसके ऊपर आवाज तो उठा दी, दिखा दिया कि भाई देखो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोग सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, बीजेपी के एक छोटे से चड्डीधारी चिंटू को भी इन्होंने टैग करने का काम नहीं करा। और यह दिखाता है इनकी असली इंटेंशन। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि डिस्प्यूट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। कई सालों पुराना अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज था और अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज को 4 दिन पहले खोला गया था सरकार के द्वारा। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूज क्या कह रही है जरा आपको बता देता हूं। इसमें एक न्यूज निकलकर सामने आती है जहां पर पता चलता है कि नो सर्टिफिकेट, नो गवर्नमेंट परमिशंस बिफोर रीओपनिंग द ब्रिज। ऑफिशियल्स ने यह बताने का काम किया आखिरकार किसके कहने पर इस पुल को खोला गया था। सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पर यही बन के खड़ा होता है, कौन था वो आदमी जिसके कहने पर यह पुल खोला गया था और इस टाइम पर क्यों उस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी जा रही, इस टाइम पर क्यों उस आदमी का नाम तक नहीं लिया जा रहा। यह एक बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आता है। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि एनडीटीवी जैसे चैनल जो पहले सच दिखाने का काम करते थे कितने इस टाइम पर बिकाऊ दलाल हो चुके हैं। मेरे को तो यह देखकर भी हैरानी हो रही है, यह भी यहां पर किस तरीके से दिखा रहे हैं और नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे नरेंद्र मोदी के पक्ष में या फिर बचाने का काम कर रहे थे। सम पीपल शुक द ब्रिज इंटेंशनली, विजिटर रिकाउंट्स गुजरात हॉरर। यानी कि एनडीटीवी भी ये लिख रहा था कि कुछ लोगों ने ब्रिज को हिलाने का काम किया और वहां पर देखो चश्मदीद गवाहों ने हमारे को बताने का काम किया है। लेकिन यह बात मात्र एक झूठ थी। और अगर किसी ने हिलाया भी हो गया तो क्या गुजरात का विकास मॉडल इतना ही हल्का मॉडल है कि कुछ लोगों के ब्रिज हिलाने से ब्रिज ही टूट जाते हैं? वहां पे शर्म आनी चाहिए ऐसे विकास मॉडल पे, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे मॉडल को बता बताकर पूरे देश में वोट मांगने का काम कर रहे थे। आने वाले समय में अगर फिर भी जनता इनको यहां पर जवाब नहीं देते ना, मुझे लगता है कि जनता को ऐसे मैटर्स से फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इनके जो चड्डीधारी चिंटू हैं उनका रिएक्शन देख के मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ भक्तों के ग्रुप में एडेड हूं। सुबह कल शाम से सालों ने एक शब्द नहीं बोला इस पूरे मैटर के ऊपर। सोचिए, जो हर चीज के ऊपर न्यूज शेयर करने का काम करते हैं उनके अंदर दलाली और चाटुकारिता इतनी भर चुकी है। कल को शायद अगर इनके बच्चे भी अपने मौजूद होंगे ना किसी ऐसे पुल के ऊपर, और अगर कोई ऐसा कांड भगवान ना करे हो जाए, तो भी ये उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा सवाल कोई नहीं आना चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन खराब नहीं होना चाहिए। यहां पर इतना इन लोगों का दिमाग जो है गोबर और पॉटी से भर चुका है लिटरली। आगे आपको दिखाना चाहूंगा कुछ और चीजें जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे एक नैरेटिव साइड बाय साइड बिल्ड करने की कोशिश कर रही है मीडिया। यहां पर दिखाया जा रहा है कि जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने किस तरीके से बताने का काम किया कि हमने तो कभी कोई ऐसा मंजर देखा ही नहीं गुजरात के अंदर, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं गुजरात के अंदर। इस तरीके से ANI जैसे पूरे नेटवर्क्स भी लगे हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं इन सबके बीच में? आपको शायद लगेगा नरेंद्र मोदी बहुत दुखी होंगे ट्वीट देखने के बाद, लेकिन नहीं। नरेंद्र मोदी आज जो है वो एक और प्रोग्राम में शिरकत करने का काम कर रहे हैं। एक और मूर्ति के ऊपर माला और फूल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए केवड़िया की ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर पुष्प चढ़ाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और कल तक जो दिखा रहे थे वो डीपली सैडेंड है, आज एकदम से चुनावी प्रचार में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। साथ ही एक पूरा का पूरा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया। जी हां, जब नरेंद्र मोदी के पास कोई रास्ता नहीं तो एक ही मास्टर स्ट्रोक, अपने घड़ियाली आंसू बहाने बैठ जाओ। मैं तो दोस्तों मेरा तो दिल बहुत भारी हो रहा है, पता नहीं दुनिया जान के ड्रामे करने शुरू कर दो। और वही ड्रामा फिर से एक बार सामने आ चुका है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, लिटरली शर्म आनी चाहिए जो इस चीज को, घटियापन को बाय करने का, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसको देखिए जरा एक बार और नौटंकी को देखिए। उसके बाद एक और चीज है इस वीडियो में जो आपको दिखाने का काम करूंगा हाईलाइट करके। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ
कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में एक चीज क्या आपने इस पूरे वीडियो में नोटिस करी, शायद नहीं करी होगी, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जहां पर नरेंद्र मोदी रो रहे थे और नरेंद्र मोदी ने रो कर ये कहा कि मेरा दिल बहुत भारी है, मैं फलाना ढिमकाना। उसी समय पर साइड में कौन सी वीडियो चलाई जा रही थी? वही वीडियो चलाई जा रही थी जो काफी दिनों पहले की वीडियो है, जिसमें लात मारते हुए 2-3 लोग पुल पे देखे जा रहे हैं। और यहां पर एक फिर से नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है कि देखो भाई, नरेंद्र मोदी रो रहे हैं और कुछ लोगों ने लात मार के ब्रिज को तोड़ने का काम किया है। इस हिसाब से इन लोगों का प्लान ये रहा होगा कि ये लात मारने वाली वीडियो सामने लेकर आएंगे, उसके बाद 2-3 मुस्लिम शख्स को पकड़ लेंगे, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे और कहानी पूरी तरीके से खत्म। जो कहानी हमने थोड़े दिन पहले अंकिता भंडारी कांड में उत्तराखंड में देखी, या फिर थोड़े दिन पहले उससे हमने श्रीकांत त्यागी के पूरे मैटर में जो घटनाक्रम देखा था, उसी तरीके से यहां पर भी कुछ मुस्लिम शख्स को पकड़ के या फिर किसी को भी पकड़ करके उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दो और उसके बाद अपना पल्ला पूरे मैटर से झाड़ने का काम कर लो। दोस्तों, सबसे बड़ी आयरनी तो यह कि 2 दिन पहले यही नरेंद्र मोदी फैक्ट चेकिंग के ऊपर ज्ञान देने का काम कर रहे थे। याद है आपको, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फेक न्यूज से हमारे को बचकर रहना है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर फैक्ट चेकिंग की सुविधा उपलब्ध होती है, हमारे को हर न्यूज को 2-3 जगह से फैक्ट चेक करने का काम करना चाहिए। उन्हीं के अपने पार्टी के लोग किस तरीके से इस टाइम पर फेक न्यूज फैला रहे हैं अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए। साथ ही विपक्ष को भी यह बात पूरी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर उनके स्टेट में इस तरीके की घटनाक्रम हुआ होता या फिर ऐसी कोई न्यूज सामने आई होती तो नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की सरकार को गिरा देते उसका सहारा लेकर। अगर इतने बड़े मैटर के बाद भी विपक्ष एक्टिव नहीं होता है और बीजेपी की सरकार गुजरात में रिपीट होती है, तो इसमें एक गलती हमारे देश के विपक्ष की भी होगी। मैंने तो अपनी राय इस वीडियो में आपके सामने रख दी, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मैटर के ऊपर? अब मैं ये भी जानना चाहता हूं, सारे कमेंट्स पढ़ने का काम करता हूं, इसलिए प्लीज मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा, खासकर से इस बहुत बड़े मैटर के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।